हेलो बच्चों, let us solve this question. The question says assertion ClF3 is almost T-shaped. Reason क्या है इसका? Chlorine atom is surrounded by 2 lone pairs and 3 bond pairs. Option A, both assertion reason are true and reason is the correct explanation of A. Option B, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of A. Option C, assertion is true but reason is false, and option D, assertion is false but reason is true. ऑप्शन ई है हमारे पास बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. अब इस क्वेश्चन में हमारा जो की कंसेप्ट अप्लाई होने वाला है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. अगर हम ClF3 की बात करें, ClF3 तो हमारा क्लोरीन ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ हो जाएगा फ्लोरीन 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 प्लस, क्योंकि हमारा जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन्स का मेंबर है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. 3 4 5 6 7. अब इसमें ये हो गया टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स या 3 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं. अगर हम इसका शेप अगर हम इसमें यहाँ पे देखें तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है? 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर्स. तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, यानी कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. अगर हम इसके शेप की बात करें तो ये होना चाहिए टी शेप. दिस शुड बी टी शेप. ठीक है, ये हमारा अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये सिमेट्री आ गई हमारी, ये प्रेजेंट होता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये जो लोन पेयर्स प्रेजेंट है इनको हम थोड़ा ढंग से बना लेते हैं. ये लोन पेयर्स ये जो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन है तो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा. ये जो इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव होता है वो फ्लोरीन के साथ रिपेल करने लगता है, क्योंकि फ्लोरीन भी हमारा एक बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. तो इन दोनों में क्या होने लगता है, रिपल्शंस होते हैं. ये दोनों रिपेल करते हैं. सिमिलरली जो यहाँ का नेगेटिव चार्ज है वो इस फ्लोरीन के साथ भी रिपेल करता है, रिपल्शन प्रेजेंट होता है. और इन रिपल्शंस की वजह से ये जो बॉन्ड्स होते हैं हमारे, ये जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो थोड़े थोड़े डेविएट करने लगते हैं, बेंड होने लगते हैं इधर की तरफ. ये जो लोन बॉन्ड पेयर होते हैं इधर की तरफ डिस्टॉर्ट होने लगते हैं, यानी कि इसका एग्जैक्ट शेप फिर कैसा बन जाता है रिजल्टेंटली, ये तो एक फ्लोरीन ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे हमारा ये थोड़ा सा बेंड होने लग जाता है. ये होते हैं 2 लोन पेयर्स. दिस इज गोइंग टू बी द आइडियल स्ट्रक्चर, यानी कि ये हमारा टी शेप ना रह करके कैसा हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है हमारे पास डिस्टॉर्टेड टी शेप. इसका एग्जैक्ट शेप कैसा होता है, इट इज अ डिस्टॉर्टेड टी शेप्ड मॉलिक्यूल. बिगड़ा हुआ टी बन जाता है ड्यू टू रिपल्शंस, जो रिपल्शंस फेस हो रहे हैं उसकी वजह से. इसका रीजन क्या होता है, रिपल्शन between lone pairs and axial bond pairs. लोन पेयर्स और जो एक्सियल बॉन्ड पेयर्स होते हैं उनके बीच में रिपल्शन होते हैं, जिसकी वजह से इसका शेप बिगड़ जाता है. तो अब हमारे क्वेश्चन पे हम वापस आते हैं. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का हमारा जो असर्शन है दैट इज ClF3 इज ऑलमोस्ट टी शेप्ड. तो हाँ, इट इज ऑलमोस्ट टी शेप्ड, एग्जैक्टली टी शेप नहीं होता है, इट इज ऑलमोस्ट टी शेप्ड. रीजन इसका क्या दिया हुआ है, क्लोरीन एटम इज सराउंडेड बाय 2 लोन पेयर्स एंड 3 बॉन्ड पेयर्स. तो हाँ, यही इसका रीजन है, 2 लोन पेयर्स और 3 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनमें रिपल्शन हो जाते हैं और इसका शेप चेंज हो जाता है. अगर ये लोन पेयर्स ना प्रेजेंट होते, यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट होते, तो उतना रिपल्शन नहीं होता, मॉलिक्यूल हमारा टी शेप का ही रहता है या फिर कोई और शेप बन रहा होता है, इसका रिपल्शन ना फेस कर रहा होता. तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट वन. दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए.
होप यू फाउंड इट अंडरस्टैंडेबल। बेस्ट ऑफ लक।